नमस्कार, मैं यशवी गोयल और आप देख रहे हैं todaybhaskar.com और आज आपका साक्षात्कार कराने जा रही हूँ प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर प्रेसिडेंट मधु गुप्ता जी के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार। प्रोत्साहन चैरिटेबल की आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। हाँ जी। तो आपने यह चैरिटेबल कब बनाया और किस मकसद से आपने ये बनाया? मेरा नाम मधु गुप्ता है। मैं प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट की 10 साल प्रेसिडेंट रही और अब मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। 10 साल पहले हमारे मन में आया कि जेंट्स लोग तो चले जाते हैं, लेडीज लोग घर पे रहते हैं, उनको मिलके कुछ समाज के लिए करना चाहिए। ये सोच रखते हुए हमने एक ग्रुप बनाया लेडीज का और उसको प्रोत्साहन वुमेन सोसाइटी का नाम दिया और काम शुरू किया। तो सबसे पहले हमने उसमें धार्मिक कार्य किए, भागवत, शिव पुराण, राम कथा, इस टाइप से। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ शहरों में पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग रिक्शा वाले और कहीं उनको गर्मियों में पीने का पानी उनको नहीं था। तो हमने जगह जगह पर प्याऊ बनाई, ठंडे पानी के वाटर कूलर लगाए और जहाँ भी हमारी प्याऊ थी वहाँ पर हमने एक चबूतरा बनाया और वहाँ पर पंछियों को दाना डालते हैं। तो आप अभी तक कितने प्याऊ लगा चुकी हैं? हम 9-10 प्याऊ लगा चुके हैं। 9 से 10 प्याऊ आप लगा चुके हैं, जिनमें आकर रिक्शे वाले, ऑटो वाले या कोई भी जो जरूरतमंद होते हैं, पानी खरीद नहीं सकता है, वो आपके ट्रस्ट के लगाए द्वारा पानी वहाँ पर प्याऊ है उनमें से पानी पी सकता है। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि इतने जो 10 साल आपने निकाले, ये आप समाज सेवा करती रही, इस समाज सेवा की प्रेरणा आपके लिए कौन बना? ऐसा कहना तो मुश्किल है। खुद ही मन में आया कि हमें कुछ करना चाहिए, समाज के लिए आए हैं तो कुछ करके जाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है मैम कि आए हैं तो कुछ करके भी जाएं। तो मैम, आपने इन 10 सालों में जो हमने सबसे बुरा समय देखा, 10 सालों में कोरोना काल जो हमने देखा कि उस दौरान जो गरीब आदमी था, जरूरतमंद आदमी था, उसको खाने को भी नहीं था, तो उस दौरान आप लोगों ने कुछ काम किया? कोरोना में हमने बहुत काम किया, खासकर फर्स्ट वेव में जब प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ही एकदम सबको जो जहाँ पर था वहीं पर रोक दिया तो लोग बहुत सफर कर रहे थे। उस टाइम पर हमने लोगों को आटा, चावल, तेल, मसाले एक किट बना के उन सब लोगों को मुहैया करवाई। इसके अलावा जो लोग जहाँ फंस गए थे, भूखे मर रहे थे, उनके लिए खाना बनाकर, उनको पैकेट बनाकर उनको भेजना। तो हमारे ग्रुप की तरफ से फर्स्ट वेव में कोरोना में बहुत काम किया गया और हमारी एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है जो कोविड में भी लगातार चलती रही, कोरोना टाइम में भी। और बहुत लोगों का हमने डिस्पेंसरी पर आते थे, वहां भी ट्रीटमेंट दिया। फोन पर भी हम लोगों को काफी लोगों को ट्रीटमेंट किया लोगों का। तो कोरोना काल में हर तरीके से चारों तरफ से हमने लोगों की हेल्प की। तो मैम, आप सिर्फ कच्चा राशन लेकर जाती थी या इसके अलावा कुछ ऐसा पकाकर भी आप खाना लेकर जाती थी? नहीं, हम कच्चा राशन तो देते ही देते थे। उसके अलावा जहाँ बिल्कुल लगता था कि लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे, हाँ जी, तो हम खुद भी बनाकर, खुद भी मैं, मेरी डॉटर इन लॉ और अड़ोस पड़ोस में और हमारे मेंबर्स सबने मिला के कभी 200 आदमियों, कभी 250 आदमियों का हमने खाना पका के भी दिया है। उस समय तो मुझे जहाँ तक याद होगा कि आपके घर में कोई मेड भी नहीं आती होगी। हाँ जी। ये खाना क्या आपके इन हाथों नहीं बनाया? हाँ जी, उस टाइम कोई मेड नहीं थी, हम खुद ही बनाते थे। मैं थी, मेरी बहू थी, हम सब मिलके काम करते थे और हमारे ग्रुप के मेंबर्स भी, जिसको बोल दिया सबने हेल्प की। देखिए मैम, कहाँ लोग कहते हैं कि सेक्टर के लोग तो एक दूसरे के दुख में शामिल नहीं होते, और आप तो मतलब पूरे फरीदाबाद के, दुनिया के दुख में शामिल हुई। बहुत बड़ी बात है, इसको हम कह सकते हैं। नहीं, मेरे को इसका वो भी मिला, रिवार्ड भी मिला। सेकंड वेव में मेरे को कोरोना हो गया था और मैं 1.5 महीना वेंटिलेटर पर थी। मेरे डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था मेरा। और जब मैं कुछ ठीक हुई तो मेरा डॉक्टर मुझसे मिलने आया तो उसने कहा कि मैडम, आपके कुछ पुण्य कर्म आपके आगे आए हैं, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम आपको देखेंगे। तो मतलब जो मैंने किया मेरे को तो मिला उसका फल। बहुत बड़ी बात कही आज आपने। हाँ जी। इससे बहुत सारे लोगों को सीख भी मिलेगी कि आपके पुण्य कर्म उस दौरान आपके सामने आए और आज आप हमारे साथ बैठी हुई हैं। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि देखिए, आज जो समय चल रहा है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक होड़ है अपने आप को दिखाने की और उस पर व्यूअरशिप पाने की। तो उसके लिए आप, जो हमारी लड़कियां हैं, टीनेज हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं युवतियां,
उनको उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आजकल सोशल मीडिया जहाँ हमारे लिए वरदान है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को तो लगता है कि हमारे लिए अभिशाप भी बनती जा रही है। जो आजकल के बच्चे हैं और खासकर टीनेजर बच्चे हैं, जो मैं देख रही हूँ कि वो एक होड़ में भागे जा रहे हैं, मतलब उनमें संस्कारों की कमी आ रही है। बच्चे जहाँ अपने बाबा दादी के पास बैठकर उनसे जो संस्कार सीखते थे वो कहीं हमारे गुम होते जा रहे हैं और बच्चे कुछ और ही सीख रहे हैं। तो मतलब बच्चे सोशल मीडिया पर जाएं देखें, लेकिन अच्छी बात है और कम सहारा लें सोशल मीडिया का। ये मेरी एडवाइस है बच्चों को और पेरेंट्स को भी कि आजकल के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें और जरूरत के हिसाब से ही उसका यूज करें। हाँ जी, जरूरत के हिसाब से, और अपना टाइम दे, बच्चों को अपना टाइम दे। तो मैम, युवतियों को आप कोई महिला दिवस है, 1 मार्च से महिला दिवस शुरू हो जाता है, कहते हैं सुगबुगाहट शुरू हो जाती है, तो एज अ महिला आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं कि वह किन सीमाओं में रहकर आसमान को छू सके? महिला दिवस पर मैं महिलाओं को एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी, और खासकर आजकल की लड़कियों को। मैं देख रही हूँ कि लड़कियां स्ट्रांग बनना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, लेकिन वो रास्ता गलत चुन रही हैं। स्ट्रांग हम भी बने, इंडिपेंडेंट हम भी बने। मैं 22 साल से इंडस्ट्री लाइन में हूँ, अपने हस्बैंड के साथ काम करती हूँ। स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनने का मतलब अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चल जी, और उनको सपोर्ट करना हर चीज में। इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं है कि उल्टे सीधे कपड़े पहनकर, उल्टे सीधे फोटो खिंचवाकर फेसबुक पर डालना है, इंस्टाग्राम पर डालना है। ये इंडिपेंडेंट बनना नहीं है। इंडिपेंडेंट और बनने का मतलब स्ट्रांग बनो, अपने परिवार को सहारा दो, अपने हस्बैंड को सहारा दो, अपने बच्चों को ठीक ढंग से पालो। मेरा सबको, आजकल की महिलाओं को और लड़कियों को यही मैसेज है, अपने परिवार को संभालो और मतलब हर तरीके से चारों तरफ से अपना विकास करो। बिल्कुल मैम, जैसे आप कहते हो ना कि महिला अपने परिवार को संभालो, आप पता है एक कहते हैं हम, एक टुकड़ी आपके खिलाफ भी जा सकती है इसमें कि महिला ही क्यों घर को संभाले, इतनी सारी जिम्मेदारी। खुद जो एक ईशा कोप्पिकर है, वो बॉलीवुड में एक्टर है, उन्होंने कहा कि महिला ही घर को क्यों संभाले, इतनी सारी जिम्मेदारी महिला के ऊपर क्यों सौंप दी गई है। आपने बिल्कुल सही बात पूछी है। ये महिला को घर इसलिए संभालना है कि जो सबसे पहली गुरु या टीचर बच्चे की जो भी होती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो वो माँ ही होती है। वो ही सबसे पहले जो भी पढ़ाएगी वो एक माँ को ही पढ़ाना है, चाहे लड़के को पढ़ाए चाहे लड़की को पढ़ाए। लड़के भी घर संभालेंगे, लेकिन ये भी तो एक माँ ही समझाएगी ना, एक महिला ही समझाएगी ना। तो बोझ महिला के कंधों पे ज्यादा है। वो फर्स्ट गुरु है जी। वो अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी है, उसे ही संभालना है सब कुछ। अपने बच्चों, जेंट्स को भी वो जैसी शिक्षा देगी वो वैसे ही बनेंगे, चाहे वो बेटे के रूप में है, चाहे वो पति के रूप में है, चाहे वो किसी भी रूप में है, लेकिन वो डिपेंडेंट लेडी पर ही है। लेडी पर ही है। हाँ जी। तो आपने बहुत अच्छी परिभाषा भी दी कि महिला रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ मतलब जो पूरा शरीर हमारा चलाता है, इस दिमाग से भी ज्यादा यदि शरीर में कोई चीज काम करती है तो वह है रीढ़ की हड्डी। और आपने महिला को रीढ़ की हड्डी कहा है, तो मैं बस यही कहूंगी कि महिलाएं अपनी मर्यादा में रहकर, अपने संस्कारों में रहकर अपने परिवार के साथ आगे बढ़े और बुलंदियों को छुए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमसे बात की।